बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सिर्फ एक बच गया है लीनियर इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम्स, जो इसका वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आप बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे और 100% गारंटी है कि बना लोगे। और तुम्हारा ये जो कंसेप्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते तुम पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे, तभी ये पॉसिबल हो सकेगा। अदरवाइज नहीं होगा, जैसा थे वैसे ही रहोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है? हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की चर्चा कर चुके हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहले समझ लें क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, where a b c belongs to real number and a not equal to 0। अब यहाँ समझ लेते हैं कि a not equal to 0 का मतलब क्या है। ये a not equal to 0 का मतलब क्या है, और यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाता है। कोई भी इक्वेशंस अगर ये फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ a b c हमारे रियल नंबर्स होते हैं और a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो बताओ x² की वैल्यू भी पूरी खत्म हो जाएगी, यानी कि क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं, ये लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा। ठीक है, और किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। जो वेरिएबल है हमारा क्या है? x है। ये x के वेरिएबल्स के फॉर्म में है, y के वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है, z के वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जिस फॉर्म में तुमको बोले इक्वेशंस, उस फॉर्म में हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखो, 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग इक्वल टू 0 नहीं लिखते, वो कोई इक्वेशन नहीं होता है, वहाँ कोई इक्वेट नहीं करना होता है। और यहाँ हमको इक्वेट करके वैल्यू निकालनी होती है x की, और ये हमारा एक इक्वेशन कहलाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो तुम्हारा डिग्री होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमारा डिग्री या डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं इसको। तो डिग्री क्या होना चाहिए? एक तो इम्पॉर्टेंट है 2 होना चाहिए, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और डिग्री हमेशा 2 होना चाहिए। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जितना डिग्री होगा उतना ही हमारा क्या होता है? जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। जब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो जीरोज होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे तो रूट्स होगा। रूट्स और जीरोज में क्या अंतर है? दोनों सेम ही है, दोनों की वैल्यूज सेम होती है। द वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ रूट zeros of the quadratic polynomials are same of both if the equations are same। अगर इक्वेशन सेम होगा तो दोनों का वैल्यूज भी जीरोज या रूट्स का सेम होगा। अब जैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ हम बात करते हैं कि अगर हम इफ वी पुट x is equal to alpha in ax² plus bx plus c is equal to 0 and it satisfy this equation, then
x is equal to alpha is the roots of दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा ये, ठीक है। जीरोस क्या होगा? अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जीरोस होगा, रूट्स होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 आता है, प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 आता है। तो यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स में भी हम लोग फैक्टर निकालते थे, ये हमारा क्या हो जाता है? इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर, ठीक है। ये हमारा फैक्टर कहलाता है। अब ये हमारा फैक्टर कहलाता है तो रूट्स क्या होगा? तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स। तो जो ये -2 और -3 आ रहा है ये हमारा रूट्स है। अब ये जो रूट्स है वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में तो डाल दो -2 का स्क्वायर, 5 इंटू -2 प्लस 6, देखो 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। तो x इज इक्वल टू 6 डाल दिए हम, x इज इक्वल टू -2 डाल दिए, सॉरी x इज इक्वल टू -2 डाल दिए। तो ये पूरे इक्वेशंस को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो रूट्स है वो क्या है? x इज इक्वल टू -2 हमारा रूट्स है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लो, रूट्स ऑफ a quadratic equation and zeros of the quadratic polynomial are same। तो अगर हम लोग रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स और जीरोस, रूट्स की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जीरोस की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों हमारा क्या होगा? सेम होगा। दोनों की वैल्यूज जो हम डालते हैं वो सेम है। रूट्स हमारा इक्वेशंस को जीरो कर देता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो हम x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 3 डालते हैं, जो सेटिस्फाइड करता है वो जो हमारा रिमाइंडर अगर जीरो हो जाता है, रिमाइंडर जो जीरो हो जाता है वही उसका क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। तो दोनों जीरोज और जो रूट्स है दोनों वैल्यूज क्या होने चाहिए? सेम। दोनों सेम ही होता है किसी का भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अब देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्योंकि ये इक्वेशंस है देन the equations must be solved and there are different methods and there are different form of quadratic equation, but the standard form is ax square plus bx plus c, but there are different types of form of questions जो हम लोग डिस्कस करेंगे बांट करके, अलग अलग टाइप वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द जनरल मेथड, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। With the help of prime factorization methods and middle term splitting method, you can solve the quadratic equations। ठीक है, तो हम लोग उसी quadratic equations को solve कर सकते हैं जो split हो पाएगा, जिसमें prime factorization का use कर पाएंगे। बट ऐसे quadratic equations को कैसे solve करेंगे जो split नहीं हो पाएगा, वो factorize नहीं हो पाएगा? तो how can we solve this type of quadratic equations? तो for this we are different methods, completing square methods and the formula method. These are the two methods which are used to solve those type of quadratic equations which are not solved by middle term splitting method or prime factorization method। तो
methods to solve quadratic equations. Methods to solve quadratic equations. What are the different methods that is involved in solving a quadratic equation? The first one is prime factorization method. The second one is completing square method, and the third one is quadratic formula. Quadratic formula is one of the best method to solve any quadratic equation. किसी भी quadratic equations को solve करने के लिए quadratic formula best होता है. वैसे completing square method से ही quadratic formula हम लोग derive करते हैं, आता है उसी से. तो quadratic formula में हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यूज, उसको स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन कहीं कहीं पे इजीली सॉल्व हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. जो क्वेश्चंस इजी होते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड and this is the completing square method and this is quadratic formula. So now we have to start with the exercise 4.1 NCERT exercise 4.1. तो 4.1 के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है. फर्स्ट, x plus 1 का होल स्क्वायर is equal to 2 into x minus 3. How can we solve or how can we prove that the given equation is a quadratic equation by solving this? So here we get x square plus 1 plus 2x is equal to 2x minus 6. 2x out. X square plus 1 plus 6 is equal to 0. X square plus 7 is equal to 0. Yes, this is quadratic equation. Yes, this is quadratic equation क्योंकि यहाँ पे the degree is 2 and the coefficient of x square that is 1 not 0. Next one, x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x. Yes, this is a quadratic equation. यहाँ सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं. यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा है हमको, सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर वो 0 के बराबर नहीं, हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. The third one is x minus 2, x plus 1, x minus 1 and x plus 3. So here we get x square plus x minus 2x minus 2 is equal to x square plus 3x minus x minus 3. जिसको मल्टीप्लाई करने नहीं आता वो यहाँ देखो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले इस x को x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर, फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो x. अब इस 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, तो माइनस 2x. 2 को अब 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2 क्योंकि यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है. वैसे ही इस x को x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस x और ये माइनस 3. अब यहाँ देखो कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आउट हो गया, अब एक्स स्क्वायर तो बचा नहीं.
एक्स स्क्वायर नहीं बचा तो काहे का कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट है 4 नंबर, x minus 3 2x plus 1 is equal to x into x plus 5. Let us solve this question. 2x square plus x minus 6x minus 3 is equal to x square plus 5x. x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x square minus 10x minus 3 is equal to 0. Yes, this is a quadratic equation. Yes, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं ना है. एक लास्ट वन देख लेते हैं 8 नंबर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2. तो यहाँ देखो कि x क्यूब से x क्यूब तो कैंसिल हो गया और यहाँ 6x स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो कटेगा नहीं. यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. The next question is of represent the following situations in the form of quadratic equations, and this is the word problems, and in word problems we have I have made a specific video for the different types of word problems for linear equations and quadratic equations both. तो next time हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स. तो आज के लिए बस इतना ही. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का देखेंगे. तो वीडियोस कलेक्ट रहने के लिए मेरे से जो लाल वाला बटन है वहाँ पे उस पर प्रेस कर देना, सब्सक्राइब हो जाएगा. और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके. और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट होंगे तो और भी इम्प्रूवमेंट आएगा और भी अच्छे ढंग से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट, डिफरेंट फॉर्म हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे.